चूँकि अभी दोपहर का समय है और आज हम लोग फिर से एक बार ग्रामर में हैं, जहाँ पर हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे। और शायद ये कुछ दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है ड्यू टू अब्सेंस, तो अब शायद ये कंटिन्यू रहेगी। और मैं आज आप लोगों को वर्ब के बारे में पढ़ाऊँगा, तो हमारे साथ बने रहिए और वर्ब को सीखिए हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए आते हैं वर्ब में हम लोग। आइए, वंस अगेन वेलकम। तो आज हम लोग वर्ब को पढ़ रहे हैं और मैंने पहले ही बताया कि वर्ब आप हिंदी में ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि वर्ब की जहाँ पे नाम ही जब वर्ब का शुरू होता है तो वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, अर्थात काम करने का तरीका। हम आपको अंग्रेजी के वर्ब में हिंदी के एक ऐसा ट्रिक को बताने जा रहे हैं जो आप पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी देखिएगा आपको नहीं मिलने वाले। क्या है वो? और आप चाहे किस स्टैंडर्ड में हैं आई डोंट नो, लेकिन आप वर्ब को समझने का काबिलियत अपने भीतर में रखेंगे। मैं आज आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वर्ब आप आखिर पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। हिंदी में, हिंदी का जो वर्ड होता है, तो हिंदी में जिस शब्द के अंत में ना का प्रयोग हो जाए, समझ लीजिए वो वर्ब हो गया, और उपयुक्त हो, अर्थात उसका एक पार्टिकुलर अर्थ निकले, आपको समझ लेना है कि वो क्या हो गया, वो वर्ब है। जैसे में देखेंगे, उठना बैठना गाना बजाना हंसना चलना दौड़ना लिखना पढ़ना, सब में ना आ रहा है। यहाँ पे ना को हटा के कुछ और लगाइए, मीनिंग कुछ और निकल जाएगी। तो सबसे सटीक तरीका है वर्ब को जानने का कि हिंदी के वाक्य में ना का प्रयोग करके देख लीजिए, जो शब्द पार्टिकुलर एक परफेक्ट अर्थ आपको बता रहा है, दैट इज योर वर्ब। लेकिन अब वर्ब है तो भाई उसका तो बहुत सारे प्रकार हैं, और ये प्रकार सिर्फ हमारे आपके दिमाग को खराब करने का उपज है और कुछ नहीं है। हमने भी आपके लिए यहाँ पे बना के लाया है। सबसे पहले तो हम लोग वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज वर्ब। जनरली ये तो हमको समझना है, तो आपको भी समझने हैं। तो पहले हम लोग वर्ब के बारे में, वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइबिंग समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, अर्थात वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब इसके कई भाग होते हैं। मैंने शुरुआत किया है आपके लिए कि वर्ब को मैंने दो पार्ट में बांट दिया। एक ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, और एक आपके लिए हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम लोग हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। राइट? आते हैं, आगे बढ़िए। अब हम लोग पहले ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं कि ये क्या है, देयर आफ्टर हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब में आएंगे। मैं आपको इस दुनिया से अलग भी ले चलूंगा। वह वर्ब जो अपना अर्थ बताने के लिए प्रायः ऑब्जेक्ट का मदद लेता है, उसे सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जो अपना अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के मदद का आपको क्लियर नहीं कर पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने दो तीन उदाहरण लिखा है आपके लिए, तो आइए सबसे पहला जो उदाहरण आप देखेंगे, उदाहरण है मदन प्लेज चेस। मदन क्या खेलता है? चेस खेलता है, शतरंज। अब यदि आप इस चेस में से इस सेंटेंस में से चेस को रिमूव हटा दीजिए, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा? मदन प्लेज। अब मदन क्या खेल रहा है ये पार्टिकुलरली हमको आपको समझ में नहीं आ जाता, लेकिन चेस को लगा दीजिए तो वाक्य का एक परफेक्ट मीनिंग निकल जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि प्रायः ऑब्जेक्ट का मदद लेता है। ये बिना ऑब्जेक्ट का अपना मदद वाक्य का जो मीनिंग्स है वो उसको क्लियर नहीं कर पाता है। हम लोग जब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, उदाहरण में पारिजात मेड अ डॉल। अब यदि आप इधर में डॉल को रिमूव कर दीजिए तो फिर पारिजात मेड, लेकिन व्हाट? यू हैव नो आंसर। दैट्स वाई अगर यहाँ पे हम लोग डॉल को लगा दें,
वाक्य आपका बिल्कुल कंप्लीट परफेक्ट होगा। अब तीसरे में देखेंगे, द सर्वेंट ओपनड द गेट। अगर द गेट को हटा दीजिए तो नौकर ने क्या खोला, नोबडी नोज। इसलिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कहां पे, जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हो। क्लियर। अब हम लोग चर्चा करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम लोग हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इनट्रांजिटिव में। अब हम लोग हैं इनट्रांजिटिव वर्ब में। क्लियर। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये अपना जो अर्थ है वो बिना ऑब्जेक्ट के मदद का ही आपको बताता है। आइए हम लोग एक बार उसको डिफिनेशन को पढ़ते हैं। वह वर्ब जो अपना अर्थ बताने के लिए प्रायः ऑब्जेक्ट का मदद नहीं लेता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हमने 2-3 और एग्जाम्पल आपके लिए लेके रखा है, तो आइए हम लोग अब उस उदाहरण को समझे कि इनट्रांजिटिव जो वर्ब है वो किस प्रकार अपना मीनिंग को एक्सप्लेन करता है, और इन फ्यूचर आप आज के बाद कैसे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को अलग कर सकते हैं। पहला, अनन्या स्माइल्ड। अनन्या मुस्कुराई। शुभांगी इज रीडिंग। शुभांगी पढ़ रही है। द सन शाइन्स। सूरज चमकता है। यहाँ पे कोई बिना ऑब्जेक्ट का भी अपना अर्थ बता दिया कि वो आखिर किस काम को अंजाम दे रही है, या जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं कि वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंस को समझते हैं, फिर हम लोग उसके अगले पार्ट में चलेंगे। क्लियर। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, वंस अगेन हम आपको अब बताने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है कि आप वर्ब का प्रयोग कहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत आदमी को या बहुत हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही पता नहीं है कि वर्ब के कितने प्रकार हैं। तब वर्ब के कितने प्रकार हैं, आई होप आप सबको आता होगा, नहीं तो मैं क्लियर करता हूँ। वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि यदि आप रीड लिख रहे हैं तो रीड, रेड, फिर रेड, रीडिंग, और 5वां हो गया रीड्स। ये 5 रूप वर्ब का होता है। अब हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हमको टेंस को समझना होगा, और टेंस मैंने पहले बता दिया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके नीचे जाएं, वहाँ जा कर के आप टेंस को खोजिएगा तो टेंस मिलेगा, और यदि नहीं है तो आप हमको मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए दोबारा से उसको डाल दूंगा उधर को। तो ये 5 रूप होता है। अब वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे इंग्लिश लिटरेचर में, लैंग्वेज में। तो जब आपको ये वर्ब समझ में नहीं आएगी, होना कुछ और है, कर देंगे आप कुछ और, समझना कुछ और है, समझ जाएंगे आप कुछ और। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला कि डू, डज और डिड के बाद सदैव आप वर्ब का पहला रूप माने फर्स्ट फॉर्म अर्थात रीड का प्रयोग करेंगे आप। क्लियर। अब हैव, हैज, हैड जिसको पार्टिसिपल भी कहते हैं हम लोग, के बाद सदैव वर्ब का तीसरा रूप रखते हैं। क्लियर। माने जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में भी जाएंगे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में हैव का प्रयोग किया जाता है, तो हैव यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जब वाक्य में सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज, हैड का प्रयोग हो, आंख मूंद करके आपको वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर। यदि मॉडल वर्ब में आप आते हैं, मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड एटसेट्रा, इसको हम लोग मॉडल वर्ब में रखते हैं। तो मॉडल वर्ब के साथ सदैव वर्ब का पहला रूप का ही प्रयोग किया जाता है। हम मॉडल वर्ब के बारे में आगे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें चर्चा करेंगे।
तो यदि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए नीचे, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, मैंने एक्टिव पैसिव भी पढ़ाया है आपको, तो सदैव जब पैसिव वॉइस में जाएंगे ना आप, तो आपको वहां पर वर्ब का तीसरा रूप ही रखना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सदैव वर्ब का दूसरा रूप रखते हैं, चाहे सब्जेक्ट किसी भी पर्सन में हो कोई बात नहीं है, लेकिन वर्ब उसका दूसरा रूप ही रहेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन के साथ एस और ईएस लगता है तथा अन्य के साथ नहीं लगता है। तो एस और ईएस लगता है वर्ब के कितने रूप में? पांचवा रूप में। क्लियर होइएगा। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है? ही, सी, इट या कोई एक नाम, तो उसके साथ आप वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे, फिफ्थ। और यदि उसके अलावा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, माने आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग एस और ईएस का प्रयोग न करेंगे, उसके साथ फिर वर्ब का पहला रूप रखेंगे। ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी तो शायद नथिंग, कोई उपयोगिता वहां से आप उसको निचोड़ नहीं निकाल सकते हैं। अब इस प्रकार के और भी हमारे वीडियोस आ रहे हैं वर्ब के ऊपर, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो भी वर्ब के ऊपर ही होगा, और वहाँ पर हम विस्तार से जानने को या बताने को मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को, टेंस के बारे में, मॉडल वर्ब के बारे में प्रत्येक। और उसके बाद में जैसे मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे आप, मे का प्रयोग कहाँ करेंगे आप। क्लियर? तो कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।